जल आवर्धन योजना के निष्क्रिय काम को देखते हुए नगर परिषद पूर्व अध्यक्ष चौधरी जी कांग्रेस ने आपत्तियां उठाई। खबर राजपुर से, जहां नगर परिषद पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय उषा नामेश चौधरी के प्रतिनिधि नानेश चौधरी जी एवं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सचिन जोशी जी, मंडलम अध्यक्ष राजेंद्र इंगले, पार्षद लखन मुकेश के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जिसमें उन्होंने शासन की जल आवर्धन योजना में पाई जा रही कमियों को उजागर किया। उन कमियों के कारण आज इस जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं हमारे नगर में सही रूप से संचालित करने में समय लग रही। इस जनजाति आम जनता समस्त जनता को पानी जैसे अमूल्य चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। शासन ने कोलकाता कंपनी के मालिक रियान कंपनी, जिनके द्वारा निष्क्रिय काम मध्य प्रदेश राजपुर तहसील जिला बड़वानी में कार्यरत किया जा रहा है, शासन के करोड़ों रुपए इस कंपनी ने अभी तक ऋण के रूप में पेनल्टी के रूप में भुगतान नहीं किया, जिसकी वजह से आज जनता इस महत्वपूर्ण जल योजना के उपयोग से लगभग वंचित है और नियमित समय ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। महत्वपूर्ण जीवन को देने वाले इस प्रिय पदार्थ को आज हमें सप्ताह में लंबे समय का इंतजार करना पड़ता है। शासन के नियमों को सख्ती से पालन किया जाए कि शासकीय नलों के बहने वाले पानी का उपयोग अपने घरेलू उपयोग में करे, न कि मकान, दुकान या अन्य किसी प्रकरण के साफ सफाई करे में ज्यादा से ज्यादा उपयोग करे। शासन की योजनाओं का आम जनता सही तरीके से फायदा ले और इसे हर व्यक्ति को उसका फायदा मिले। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के नेता नानेश चौधरी जी ने भी सवालों के जवाब दिए, जिससे कि शासन की आंखें खुली और अपनी योजनाओं में जिन जिन कंपनियों को ठेका दिया उन्हें शक्ति से उनका पालन करवाए और जनता को सेवाओं का मौका दे। जो चालू होने वाली है वो 1.5 महीने बाद भी चालू नहीं हो पाएगी। पूरा कार्य, पूरा रोड खुदे हुए हैं, कहीं पाइप ढंग से लगे नहीं है, कहीं जगह नल नहीं लगे हैं। और सबसे बड़ी बात कि 5 किलोमीटर की लाइन जो उनको डालना थी नर्मदा जल से नर्मदा जी से लाने के लिए, वो भी उन्होंने नहीं डाली है। वो आपके जो फिल्टर प्लांट जो नगर परिषद का बना हुआ पुराना फिल्टर प्लांट, वहाँ से ही उसको चालू करना है, प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। भैया वार्ड 10 के पार्षद नानेश चौधरी ने बताया है कि 2017 में ये चालू हुई थी, जब पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष थे अभी। हाँ बिल्कुल। उसके बावजूद भी उस समय क्या किया था? उस समय कार्य क्या प्रारंभ हो गया था? 2017 में जब कार्य प्रारंभ हुआ तो परिषद के इलेक्शन के मात्र 4 महीने बचे थे। 4 महीने में कार्य प्रारंभ हो गया था, लेकिन 4 महीने के बाद जो भाजपा की परिषद बनी, मुकेश कुशवाहा पप्पू जी बने, और उसके बाद जो अभी वर्तमान की जो परिषद है, दोनों का दायित्व तो बनता था कि इसको देखे। और सबसे बड़ी बात कि शासन स्तर का काम है, प्राइवेट और जो फंड मिलता है वो भी मध्य प्रदेश जो सरकार है उसके द्वारा सीधे जारी किया जाता है। संबंधित टेंडर होते हैं और संबंधित ठेकेदार को। और जल आवर्धन योजना राजपुर की नहीं, पूरे जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में जितनी भी जल जीवन मिशन की योजना है उनमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। आप सालखेड़ा देख लो, 10 साल या 10 साल से ऊपर हो गए हैं, पानी की टंकी बने हुए, एक बूंद पानी की उस टंकी में पानी नहीं डाला। 20 करोड़ रुपए का कार्य राजपुर में हो चुका है बताया जा रहा है, तो क्या उसमें भी अनियमितताएं हैं? बहुत भयंकर अनियमितता है, वो आपको दिखती है। आप देख लो, राजपुर में कई बार रोड खुदते हैं, फिर लाइव पाइप डालते हैं, फिर पाइप निकल जाते हैं, क्योंकि वो उसको फिलअप नहीं किया जाता है, ढंग से पाइप भी डाले जाते हैं। और जिस साइज का पाइप डाला जाना चाहिए वो पाइप का साइज का पाइप भी नहीं डाला जा रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। नगर में रोड भी बन रहा है, वो कई टाइम से उखड़ भी रहा है, ऐसा कहना लोगों का है। क्या कहना चाहोगे? परिषद में बैठक होती है, उस पर क्या बातें होती है? परिषद में मैं, हमारे विधायक प्रतिनिधि जी सम्मानीय नानेश चौधरी जी और सम्मानीय श्रीमती उषा नानेश चौधरी जी बार बार इन चीज़ों को उठाते हैं। मेरे घर के सामने का रोड जो अभी लगभग 4 साल पूर्व बना था, वो 4 साल पूर्व में अभी जो दिख रहा है आप देख लो, पूरा खुदा हुआ है। और उसके पहले जब श्रीमती उषा चौधरी जी बनी थी अध्यक्ष, और हमारे समय के जो रोड हैं वो आप देख लो, कमलनाथ बाईपास रोड आज भी लगभग 10 साल पूर्ण हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी बढ़िया स्थिति में। विपक्ष के नाते आप क्या करोगे आगे? विपक्ष के नाते सड़क पर और विधानसभा में जो लड़ना है वो लड़ेंगे। विधानसभा में माननीय विधायक जी लड़ेंगे और सड़क पर हम पूरा संगठन और हम पार्षदगण लड़ेंगे। भैया पूर्व में आप बैठे थे धरने पर, इसके बावजूद भी आज तक वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ, इस पर अब आगे में क्या करोगे? ये उसी का रिजल्ट है, ये उसी के लिए हमने विधानसभा तक पहुँचे थे। और ये आप देख लीजिए कि 2 करोड़ की पेनल्टी हमने शासन से लगवाई, और आप बहुत जल्दी वो काम जो बचे कुचे काम भी हैं
वो पूर्ण हो रहे हैं, उसका आगाज हो गया है, प्रारंभ हो गया है और वो अंजाम तक भी बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर नहीं पहुंचेंगे तो वही धरना आंदोलन और जो भी आंदोलनात्मक कदम है वो उठाए जाएंगे। चलो समाप्त हो जाए। क्या उद्देश्य और क्या चाहते हैं, क्या मांगे आप? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि जो जल आवर्धन योजना राजपुर की है, राजपुर की विगत सालों से 4-4, 5-5 दिन में न आना, इस समस्या को देखते हुए श्रीमती उषा नानेश चौधरी की कांग्रेस समर्थित परिषद 17 तक थी, तो 2016 में इस योजना का स्वीकृति हुई थी और 7/4/2017 को इसका कार्य आरंभ हुआ था। इस कार्य आरंभ के पश्चात इसमें इतनी अनियमितता हुई है, इसको 28 महीने में काम पूरा करके देना था, परंतु कोरोना के कारण इसमें 10 महीने की प्रशासन ने और समय अवधि बढ़ाई और ऐसा 2021 तक इसको कंप्लीट करके देना था, परंतु वो काम आज तक भी अधूरे पड़े हैं। आप चाहे तो पूरे नगर में भ्रमण करके देख सकते हैं, नलों में टोडियाँ नहीं है ना, फिल्टर प्लांट का काम बाकी है, जो सड़कें खोदी गई थी जिसके लिए पिछली बार हमने धरना भी दिया था, उन सड़कों का काम अधूरा है। तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए हमने माननीय बाला बच्चन जी, जो कि हमारे विधायक हैं, राजपुर नगर के, राजपुर क्षेत्र, राजपुर विधानसभा के विधायक हैं, उनके माध्यम से विधानसभा में क्वेश्चन उठवाया था, क्वेश्चन लगाया था, जिसका क्रमांक है 1621। उसका उत्तर आया है और उसी संदर्भ में आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके उत्तर में 1,98,00,000 की पेनल्टी जो रियान वाटर टेक कंपनी कलकत्ता की, उसके ऊपर 1,58,00,000 की पेनल्टी लगाई है। और ये सारी संपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से जनता तक पहुँचे कि हम जनता के कामों के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य ये है कि 24 घंटे पानी जनता को मिलना चाहिए और ये 24 घंटे वाली योजना है, परंतु अभी तक इसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं और उससे है ना पानी भी जनता को नहीं मिल पा रहा। इतने सालों बाद लगभग इस योजना को 2016 में आई थी और आज जना 2025 चल रहा, 9 साल हो गए। भैया आपका कहना है कि 9 साल हो गए, अभी तक पूर्ति नहीं हो पाई और ना बनाई पाई, पेनल्टी भी लगा दी गई है। अब आगे क्या होगा, क्या नया टेंडर होगा कुछ? सरकार ने इसको डेडलाइन दी है काम पूर्ण करने की, वो दी है 9 सितंबर 2025 का डेडलाइन दी है और उसके बाद सरकार एक्शन लेगी और सरकार साथ साथ हम भी एक्शन लेंगे। इसमें सरकार ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसके संपूर्ण काम 1 महीने के अंदर 15 अगस्त तक इसको जो रोडें खुदाई की गई थी उस रोडों की भरपाई और उस रोडों का मेंटेनेंस करने के लिए 1 महीने का समय दिया है और 15 सितंबर तक का समय इस योजना को पूर्ण करने का और जनता को 24 घंटे पानी देने का निर्णय सरकार ने लिया है और ये गाइडलाइन उसको दी है और डेडलाइन दी है। अभी भी 1.5 किलोमीटर का स्थायी रोड एक्सटेंशन का कार्य कहाँ का बाकी है, ये कब तक पूरा होगा और नहीं हुआ तो कांग्रेस इसके लिए क्या एक्शन करेगी? देखिए, ये हमने आपको बताना चाहूँगा कि आपके माध्यम से ही जनता को मालूम पड़ा था और हमने इसका पिछले महीने धरना भी दिया था। इस रोड के लिए विवाद भी हुए थे और तत्काल में रोड पे बैठ के श्रीमती उषा नानेश चौधरी और ब्लॉक अध्यक्ष सचिन जोशी और विधायक प्रतिनिधि सचिन और हमारे मंडल अध्यक्ष राजेंद्र भाई, हमारे पार्षद लखन भाई, इतने सब ने रोड पे बैठ के चक्का जाम किया था और धरना आंदोलन किया था और उसी का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी कार्रवाई इस कंपनी के ठेकेदार पे हुई हमारे प्रयासों के कारण। सितंबर 2025 तक पूरा करने का कहा गया है, अगर पूरा नहीं होता है तो उसके बाद क्या एक्शन ली जाएगी? सितंबर एक तो सरकार को मजबूर करेंगे और सरकार के माध्यम से इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करवाएंगे और हम लगातार इसके लिए धरना आंदोलन हमारे प्रयास करते रहेंगे। हमारा तो लक्ष्य है कि हम जनता को 24 घंटे पानी मिले, ऐसी व्यवस्था हम सरकार के माध्यम से दिलाना चाहते हैं। ये नई जो कंपनी होगी, उन्होंने रोड खोदे पुरानी ने, क्या नई भरेगी उसको? नहीं, कंपनी वही है, रियान वाटर टेक कलकत्ता की कंपनी है और
उसी कंपनी के द्वारा भी ठेका चल रहा, कहीं निरस्त थोड़ी किया गया है। वसूली कब तक होगी और उस पर नहीं हो तो क्या करोगे? नहीं, वसूली तो सरकार करेगी ना। सरकार भी ये था ना, जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये प्रश्न क्रमांक 1621 है और ये सरकार ने एक्शन लिए हमारे विधायक माननीय बाला बच्चन जी के प्रश्न के ऊपर। भैया सरकार के पास राशि है, पूरी राशि स्वीकृत हुई, राशि जो है 2 करोड़ उसमें नहीं देंगे ऐसा वसूली का सवाल है। महोदय, ये बताइए, शासन की इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं जो आम गरीब जनता को समय समय अनुसार मिलती है, तो कांग्रेस आए दिन विरोध करती है। तो सर ये बताइए कि इस तरह के दोहरा विचारधाराएं क्यों? देखिए भाई साहब, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है ना, और हमारा प्रयास ये रहता है कि अधिक से अधिक सुविधाएं आम जनता को और नगर राजपुर के वासियों को मिले। अधिक से अधिक हमारा प्रयास रहता है और हम उनके लिए रोड पर भी लड़ने के लिए तैयार है और हम हमारा दायित्व का निर्वहन करते रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। एक वीडियो बना जरा वीडियो